बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू द चैनल द मैन ऑफ प्रिंसिपल। लेक्चर नंबर 4 पर डेयर पहुँचे हैं आज लॉ ऑफ टॉर्ट के। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से ही होंगे। काइंड्स ऑफ टॉर्ट को इंशाल्लाह आज गो थ्रू करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़े से मैं आपको हाइलाइट्स प्रीवियस लेक्चर के बताता हूं ताकि आज का जो टॉपिक है आपका वो आपके लिए आसान रहे। ठीक है, हमने प्रीवियस लेक्चर में गो थ्रू किया था लीगल रेमेडीज़ को, उसकी टाइप्स को, जो कि जुडिशल रेमेडीज़ थी, एक्स्ट्रा जुडिशल रेमेडीज़ थी, उसके सब टाइप्स को डिटेल में इन चीज़ों को हमने गो थ्रू किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है, आप इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे और छोटा सा भी है, इंशाल्लाह आपके लिए बोरिंग हरगिज़ नहीं होगा। तो आप वीडियो को पूरी वॉच आउट करें, इसको बीच में कोई स्किप ना करें, क्योंकि आप स्किप करेंगे शायद आप ऐसी चीज़ें मिस कर जाए जो आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिस हो जाती है लेकिन बाद में बहुत प्रॉब्लम काज करते हैं। तो आप इसलिए मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहता है कि आप वीडियो को पूरी तरह वॉच आउट करें। काइंड्स ऑफ टॉर्ट पर आज इस चीज़ को गो थ्रू करेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर लॉ नहीं है, टॉर्ट है। ठीक है, नासिर अहमद शाह का जो केस था स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के तहत 90s में जो टॉर्ट्स है पाकिस्तान में, उसको कितनी टाइप्स में, 3 टाइप्स में कैटेगराइज किया था। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है। काइंड्स को गो थ्रू करने से पहले एक टर्मिनोलॉजी, इसका समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार आएगा। अगर आप आज इसको नहीं सीखेंगे शायद आपके लिए फिर बाद में डिफ़िकल्टी ये काज करे। ठीक है, तो आज का जो टर्मिनोलॉजी है वो टॉर्ट फीजर है। अ पर्सन हु कमिट अ रॉन्ग एक्ट और टॉर्ट इज़ नोन एज टॉर्ट फीजर, यानी कोई भी शख्स कोई भी ट्विस्टेड एक्ट या रॉन्ग एक्ट परफॉर्म करता है, उस शख्स को जो कि रॉन्ग एक्ट या ट्विस्टेड एक्ट परफॉर्म करता है, उस शख्स को क्या कहते हैं, टॉर्ट फीजर कहते हैं। जो उसने ट्विस्टेड एक्ट जो परफॉर्म किया है, उस ट्विस्टेड एक्ट को क्या कहते हैं, टॉर्टियस एक्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं इसकी टाइप्स पर, जो कि बेसिकली 3 टाइप्स हैं। नंबर 1 है हमारे पास नॉन फीजेंस, ओमिशन ऑफ सम एक्ट विच अ पर्सन इज बाउंड बाय लॉ टू डू। सॉरी, मिस टाइप होने की वजह से शायद आपको डिफ़िकल्टी हो। यहाँ पर क्या कह रहा है कि ओमिशन ऑफ सम एक्ट विच अ पर्सन इज़ बाउंड बाय लॉ टू डू, कि लॉ ने किसी शख्स को कोई ड्यूटी असाइन की है या कोई काम करने को कहा है, तो वो शख्स उस काम को परफॉर्म नहीं करता, तो जो उसका ना परफॉर्म करना होता है वो क्या होता है, नॉन फीजेंस होता है। वो टॉर्ट ही कमिट कर रहा होता है बेसिकली, क्योंकि वो जो ड्यूटी उसको असाइन की गई वो उसको सिरे से परफॉर्म नहीं करता। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक गवर्नमेंट टीचर होता है, तो गवर्नमेंट इसको पे करती है ताकि वो स्टूडेंट्स को पढ़ाए, तो वो पढ़ाने की बजाय वो स्कूल आता ही नहीं है, वो अपना ड्यूटी परफॉर्म ही नहीं करता। तो यहाँ पर वो जो टॉर्ट कमिट कर रहा है वो कौन सा टॉर्ट है, नॉन फीजेंस टॉर्ट है, क्योंकि वो ओमिशन कर रहा है, ओमिट कर रहा है अपने ड्यूटीज़ को। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास आता है मिस फीजेंस। मिस फीजेंस किसको कहते हैं, बीइंग द इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ सम लॉफुल एक्ट। यहाँ पर कोई शख्स जो लॉ ने उसको ड्यूटी असाइन की होती है, वो तो ड्यूटी को परफॉर्म तो करता है, लेकिन किस तरीके से करता है, वो किस मैनर में करता है, प्रॉपर परफॉर्मेंस देता है, यानी उसको सही तरीके से सरअंजाम नहीं देता। तो उस यहाँ पर जो सही तरीके से उसको सरअंजाम नहीं देता, तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो टॉर्ट ही कमिट कर रहा है। किस टाइप की टॉर्ट कमिट कर रहा है, मिसफीजेंस कर रहा है। ठीक है, इसको मिसफीजेंस कहते हैं, जो कि इम्प्रॉपर परफॉर्मेंस में हमें नज़र आता है। और जो तीसरा हमारे पास आता है वो है मालफीजेंस। मालफीजेंस कहते हैं बीइंग द कमीशन ऑफ सम एक्ट विच इज़ इटसेल्फ अनलॉफुल। देखो, एक टीचर का क्या काम होता है कि पढ़ाना है स्टूडेंट्स को, तो टीचर का जो काम है वो पढ़ाना है, लेकिन वो स्कूल आता है, पढ़ाने के बजाय क्या करता है, बच्चों को खेल सिखाता है। तो यहाँ पर जो वो कमीशन कर रहा है जिस एक्ट का, तो वो क्या है, अनलॉफुल है। जो लॉ ने उसको जो ड्यूटी असाइन की है उसको तो उसके अपोजिट परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अपोजिट जो परफॉर्मेंस है उसको कहते हैं मालफीजेंस। उस टॉर्ट को कहते हैं मालफीजेंस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को आपने खूब इंजॉय किया होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक था और छोटा सा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह ये कवर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।